गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पंच परमेश्वर। इस कहानी में आपको पंचायती परंपरा की अनुपम झांकी देखने को मिलेगी कि जब कोई व्यक्ति न्याय करता है। पुराने समय में न्याय करने के लिए पंचायतों की व्यवस्था करते थे कि जब कोई व्यक्ति न्याय करता है, न्याय के सिंहासन पर बैठता है, तो वह दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए सभी बराबर होते हैं। न्याय करते समय वह ईश्वर स्वरूप बन जाता है और न्याय परंपरा की ऐसी ही अनूठी मिसाल आप इस कहानी में देखेंगे। आइए अब अपनी कहानी की तरफ आते हैं। जुम्मन शेख। इस कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी तो गहरे मित्र थे। इतने गहरे मित्र थे कि उनके बीच में खूब प्यार था, विश्वास था और दोनों मिलकर साझे में खेती और लेन देन भी करते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल थी। जुम्मन के पिता जिराती ने दोनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया था, जबकि अलगू के पिता पुराने विचारों के थे। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं, गुरु के आशीर्वाद से आती है। अलगू ने गुरु की सेवा तो बहुत की, पर उसे विद्या न आई, जबकि जुमराती शेख आशीर्वाद पर भरोसा न करते थे। उन्हें अपनी ताकत, अपने गंगे पर भरोसा था। उसी का प्रताप है कि आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती है, जबकि अलगू के पिता ने तो यही सोचकर संतोष कर लिया कि विद्या उसके भाग्य में ही नहीं थी। जुम्मन का ऐसा प्रताप था कि उनके लिखे कागज पर कचहरी का आदमी तो क्या, दूर दूर तक के ज्ञाकीय, पुलिस वाले, चपरासी तक उनकी कृपा की इच्छा रखते थे। कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा पाता था। अलगू के पास धन था तो जुम्मन के पास विद्या। दोनों अपने अपने कारणों से सबके आदर पात्र थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी। जुम्मन ने उनसे तरह तरह के वायदे करके उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक तो वो खाला जान की खूब सेवा करता था, उन्हें खूब पकवान खिलाता था। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री की मोहर लगी, खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीबन रोटियां तो खिलाती थी, साथ ही उसके साथ उनसे कड़वी बातें भी कहती। जैसे करीबन ज़ोर ज़ोर से कहती, बघारी दाल के बिना रोटियां गले से नहीं उतरती। बघारी दाल मतलब घी का छौंक लगी हुई दाल। जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो अब गांव मोल ले लेते। इन सब से तंग आकर जुम्मन से खाला ने शिकायत की और अपना चूल्हा अलग करने के लिए रुपए मांगे। जुम्मन ने कुछ भी देने से मना कर दिया और हंसकर बोला, हमें क्या पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला को क्रोध आ गया। उसने पंचायत की धमकी दे दी। जुम्मन हंसा और कहा, हाँ हाँ ज़रूर करो पंचायत। वह मन ही मन सोच रहे थे कि आसपास के गांव में भला ऐसा कौन है जो उनके खिलाफ मुंह खोलने का साहस करेगा, क्योंकि जुम्मन की सभी इतना आदर करते थे। उनके खिलाफ कोई कौन ही बोलेगा। बुढ़िया गांव भर में सबके सामने रोती फिरी। अलगू से जाकर बोली, बेटा तुम भी ज़रूर आना। अलगू ने कहा, यूँ आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुँह ना खोलूँगा, क्योंकि जुम्मन उसका दोस्त था। तो क्या दोस्ती की खातिर ईमान छोड़ दोगे? अलगू के कानों में सारी रात खाला के ये शब्द गूंजते रहे। संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बूढ़ी खाला ने आंसू बहाते हुए कहा, पंचों, 3 साल पहले मेरे भांजे जुम्मन ने रोटी कपड़ा देने का वायदा करके सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली। अब ना तो पेट भर रोटी मिलती है और ना कपड़ा। मैं बूढ़ी विधवा औरत कहाँ कहाँ जाऊँ, किसे अपना दुखड़ा सुनाऊँ? मुझ में कोई ऐब हो तो मुझे बताओ। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच चुनते हो? जुम्मन को आसपास वही लोग दिखाई पड़े जिनसे उसका कुछ ना कुछ मनमुटाव था। वे बोले, खाला जान जिसे चाहें उसे पंच चुन लें। खाला जान बोली, अरे अल्लाह के बंदे बता क्यों नहीं देता? पंच किसी के ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो ना सही, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन मन ही मन खुश थे। जुम्मन को लगा कि अलगू मेरा दोस्त है,
मेरे ही लिए बोलेगा? अलगू बोला, जुम्मन शेख, अब खाला और तुम हमारी नज़र में बराबर हो, तुम्हें जो कहना है कहो। जुम्मन को भरोसा हो गया था कि अब वही जीतेगा। वह बोला, पंचों, यह सच है कि खाला जान की जायदाद 3 साल पहले मेरे नाम की गई थी। मैंने इन्हें खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, मैंने इन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। मैं इन्हें अपनी माँ की तरह ही समझता हूँ। इनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। घर की औरतों में ज़रा अनबन रहती है। अब खाला मुझसे अलग होने का अलग खर्च मांग रही हैं। जायदाद कितनी थी यह सब जानते हैं। महावर खर्च मुझसे न दिया जाएगा। मुझे बस यही कहना है। अलगू ने कचहरी की तरह जुम्मन से ढेरों सवाल पूछे। रामधन मिश्र इन सवालों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन मन ही मन हैरान थे कि क्या इतने दिनों की दोस्ती काम ना आएगी, क्योंकि जुम्मन को इस बात का पूरा विश्वास था कि अलगू उसके हक में ही फैसला देगा। लेकिन जब अलगू ने उससे इतने सारे सवाल किए तो जुम्मन सोचने पर मजबूर हो गया। अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला को महावर खर्च दिया जाए। जुम्मन ने सोचा, मित्र ने धोखा दे दिया। रामधन मिश्र और दूसरे पंच इस फैसले की जी खोलकर प्रशंसा करने लगे। लोग बोले, इसे कहते हैं न्याय। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। धर्म की राह पर दोस्ती को आड़े न आने दिया। इस फैसले ने जुम्मन और चौधरी की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जब अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया तो जुम्मन ने मन ही मन में अलगू से बदला लेने की सोची और जुम्मन को जल्दी ये अवसर भी मिल गया। हुआ ऐसा कि पिछले साल ही अलगू चौधरी ने बकेसर से बैलों की एक जोड़ी खरीदी थी। बैल बहुत ही सुंदर और बलवान थे। दूर दूर तक इन बैलों की चर्चा थी। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। जुम्मन के दोस्त बोले, खुदा सब देखता है, यह सब करने का फल है। अलगू को शक हुआ कि कहीं जुम्मन ने ही तो बैल को विष नहीं दे दिया। चौधराइन और करीबन में भी इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। अब अकेला बैल किस काम का? मन मारकर उन्होंने बैल साहू को बेच दिया। समझू साहू को बेच दिया। अब समझू साहू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा किया। समझू इक्का गाड़ी में मंडी तक सामान लादा करते थे। साहू ने बैल पर बोझा ढोना शुरू कर दिया। दिन भर में 3-3, 4-4 बार बैल पर बोझा लादता। ना उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाता, ना पीने के लिए। दुगना तिगुना बोझ लादने से बैल बेचारा कब तक चलता। एक दिन साहू ने क्या किया, बैल पर बोझा लादा और कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बैल ने हिम्मत की पर शरीर ने जवाब दे दिया। बैल लड़खड़ाया और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, पर मरा बैल कैसे उठता। साहू ने बैल को खोलकर अलग किया। अब जो सामान उसकी गाड़ी में रखा हुआ था, कुछ बोरे गुड़ और कई पीपे घी तो वह बेच चुके थे, पर अभी भी कई बोरे नमक गाड़ी पर थे। उन्हें छोड़कर कहाँ जाते। कमर में 250 रुपये भी बंधे थे। लाचार हो गाड़ी पर ही लेट गए। सुबह देखा तो सब कुछ गायब हो गया। रुपयों की थैली भी गायब और कुछ कनस्तर तेल वो भी गायब हो गया। साहू सिर पीट कर कभी बैल को कभी अलगू को कोसता रहा। कई महीने बीत गए। साहू ने अलगू के बैल की कीमत ना चुकाई। जब भी अलगू मांगता वह लड़ने लगता। मेरे सारे जन्म की कमाई लुट गई, तुम्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा बैल दे दिया था, मेरा इतना नुकसान हो गया। तंग आकर अलगू ने पंचायत की। साहू ने जुम्मन को पंच चुना। पंचों ने दोनों तरफ से सवाल जवाब किए, फिर आपस में विचार करने लगे। जुम्मन ने मन ही मन सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा का हुक्म होगा। मेरे मन में कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। मैं सत्य से जरा भी ना चलूँगा। जुम्मन बोले, अलगू चौधरी और समझू साहू, हमने तुम दोनों की सारी बातों पर गौर किया। फैसला हुआ कि बैल बीमार नहीं था। समझू यदि खरीदते वक्त दाम दे देता तो यह बात ही न उठती। उसने दाम भी नहीं दिए और बैल से कठोर परिश्रम भी करवाया। बैल बीमारी से नहीं मरा, समझू की निर्दयता से मरा है।
तभी रामधन मिश्र बोले, इसे बैल मारने की सज़ा होनी चाहिए। समझू साहू बीच में ही बोल उठे, मेरा वैसे ही बहुत नुकसान हुआ है, मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वे कुछ रियायत करें तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी को विश्वास ही ना होता था। वे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, पंच परमेश्वर की जय। क्योंकि अलगू को लगा था कि जुम्मन ने उससे दुश्मनी मान ली है तो शायद अब वो उसके खिलाफ फैसला दे, पर जुम्मन ने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि वो न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था, इसे कहते हैं न्याय। तभी जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उसे गले लगाकर बोले, भैया, जब तुमने मेरा फैसला सुनाया था तो मैं तुम्हें दुश्मन समझ बैठा था। आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई दोस्त रहता है ना दुश्मन। पंच की जुबान से तो खुदा बोलता है। ओके, अब आते हैं आपके शब्द अर्थ। मिसाल, मिसाल मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल। फिर है आपका प्रताप, प्रताप मीन्स तेज, मजेस्टी। खालाजान मीन्स मौसी, आंट। खातिरदारी मीन्स आप भगत। जैसे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप उनकी खातिरदारी करें, सेवा करें, उसे कहते हैं आप भगत, हॉस्पिटैलिटी। बघारी दाल मीन्स घी का छौंक लगी दाल, स्पिल। खिलाफ, खिलाफ मीन्स विरुद्ध, अगेंस्ट, जब आप किसी के खिलाफ उसके विरुद्ध बोलती हैं। ईमान मीन्स धर्म, ऑनेस्टी। विकार मीन्स दोष या बुराई, डिसऑर्डर।